नमस्कार दोस्तों, न्यू टाइप वर्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रपत्र 2 है और ये फॉर्म सर्वे में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको जो है ये फॉर्म जो है भरना पड़ेगा और ये फॉर्म जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपका कोई भी काम जो है वो नहीं होगा। तो चलिए हम आपको पूरी तरीके से फॉर्म भर के आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट होने के कारण आप लोगों को जो है बार बार सर्वे ऑफिस का जो है वो चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में हम बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन टाइप करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। ये राजस्व ग्राम में आप अपने गाँव का नाम लिखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना गाँव का नाम यहाँ पर लिख दिया है, बरसा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है थाना संख्या। थाना संख्या आपको पता कर लेना है कि आपका थाना संख्या क्या है, वो यहाँ पे डाल देना है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे 280। उसके बाद यहाँ पे है हल्का नंबर। हल्का संख्या जो है वो कर्मचारी को पता होता है। आपको जो है कर्मचारी से इसके बारे में पता कर लेना है, या नहीं तो कोई गांव में आपके जानकार होंगे उनसे आपको पता कर लेना है कि हमारा हल्का संख्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे थाना आपका पूछ रहा है, तो आपका जो भी थाना है वो आप फिल कर दीजिए। मैंने अपना थाना फिल कर लिया है, अरियरी। उसके बाद यहाँ पे आता है अंचल। अंचल आपका कहाँ है? ब्लॉक। ब्लॉक आपका जहाँ है वो आप फिल कर दीजिए। हमारा ब्लॉक भी अरियरी है तो हमने ब्लॉक को भी अरियरी फिल कर दिया है। उसके बाद आता है जिला। आप किस जिले में हैं, किस जिले में वास करते हैं, उसका आपको नाम डालना है। तो हमारा ज़िला नवादा पड़ता है, हमने नवादा फिल किया है। आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इसका मतलब है कि आप जो है किसके नाम से ये फॉर्म को भर रहे हैं, किसके नाम से ये जो है ज़मीन को जो है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना नाम लिख दिया है गुलशन कुमार और अपने पिता का नाम लिख दिया है। अगर आप 2 भाई हैं और दोनों भाई एक ही साथ एक ही प्लॉट में एक ही साथ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे और दूसरा भाई का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों भाई अलग अलग करेंगे तो दोनों भाई को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता दे देना है, गाँव का नाम, ब्लॉक का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम। जैसा कि हमने अपने सारे एड्रेस को फिल किया है, आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहले देख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। इसका मतलब है कि आप एक प्रपत्र 2 में 8 जमीन का ब्यौरा जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपना नाम, पिता का नाम दे दिए, अपना एड्रेस दे दिए। उसके बाद आपको खाता नंबर देना है। आपको खाता नंबर आपका अगर केवाला है या खतियान है तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद खेसरा नंबर डालना है। उसके बाद रकबा डालना है, एकड़ या डिसमिल कितना है आपका। किसी का बटा में भी रहता है तो पूरे बटा में लिखना है। अगर आपका एकड़ डिसमिल में है, जैसा कि हमने बढ़ा है यहाँ पे 9 एकड़ 3 डिसमिल, तो आपको इस तरह से भरना है। उसके बाद चौहद्दी लिखना है, जो प्लॉट का आप यहाँ पे खाता खसरा नंबर भरे हैं। दूसरी बात यह है कि खाता खसरा नंबर आपको जो पुराना वाला है वही भरना है, जो आपके केवाला या आपके खतियान में है। उसके बाद ये प्लॉट के चारों तरफ में जो लोग हैं, जो लोगों का खेत है, जो किसान का खेत है, उनका नाम देना है कि पूरब में कौन किसान है, पश्चिम में कौन किसान है, उत्तर में कौन किसान है, दक्षिण में कौन किसान है। उसके बाद आपको देना है किस्म जमीन का, किस किस्म का ज़मीन है, धनहर है या बंजर ज़मीन है या औद्योगिक ज़मीन है। आप उस स्थिति में हमने धनहर लिखा है, आपका जो टाइप का ज़मीन होगा वो आप दे सकते हैं। उसके बाद लिखा है शेष को छोड़कर लगान। ये आपको जो है आपके रसीद पे मिल जाएगा। शेष के छोड़कर लगान जो है ये रसीद पे आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख करके भर लीजिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, ये भी आपको रसीद पे ही मिल जाएगा। किन्हीं लोगों का डिजिटल रसीद है तो आप जो है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटराइज लिख के उस रसीद का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जमाबंदी नंबर।
उसके बाद यहाँ पे आप देखिए भूमि पर दावा का प्रकार तथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। मतलब ये जो भूमि जो डिटेल आप डाले हैं ये भूमि आपका किस प्रकार है। आपके अगर दादा परदादा आपके पूर्वज का ज़मीन है तो आप उसमें जो है वो उत्तराधिकार भरेंगे। अगर आपको दान में मिला है तो इसमें आप दान भरेंगे। अगर आप खरीदे हुए हैं तो आप क्रय भरेंगे। अगर आपको जो है बंदोबस्त मिला है तो आप बंदोबस्त भरेंगे, या नहीं तो जो भी आपका है वो आप भरेंगे। उसके बाद है अभियुक्त, अगर कोई हो तो, अगर अभियुक्त में कोई है तो आप उसका नाम दे सकते हैं। इसी तरह से आपको बारी बारी से सभी प्लॉट का खाता नंबर, खसरा नंबर देते जाना है और उसके बाद जो है रकबा एकड़ डिसमिल में देते जाना है। उसके बाद सभी प्लॉट का चारों तरफ किस किस किसान का खेत है वो भी आपको भरना है और ये सारी डिटेल बारी बारी से फिल कर देना है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि यहाँ पे देखिए नीचे, जिसके कारण कई लोगों का फॉर्म जमा होने के बाद जो है उनको सूचना नहीं मिल पाता है कि आपके फॉर्म का स्थिति क्या है, आपकी जांच की स्थिति क्या है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो कई लोग दस्तखत करके छोड़ देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको दस्तखत के साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको अपना आधार नंबर देना है और फिल करके जो है जमा कर देना है। अब जमा जब आप करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सेम जो आप 8 प्लॉट का डिटेल आप डाले हैं वही आप एक और फॉर्म में वही डिटेल आप डालिएगा, ताकि एक फॉर्म जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा और एक फॉर्म पे जो है आपको सर्वे के अधिकारी दस्तखत करके आपको दे देंगे, जो कि आपको रिसीविंग के रूप में प्राप्त होगा। आगे का वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वंशावली जो है वो प्रपत्र 3.1 जो है वो कैसे भरेंगे, क्योंकि वंशावली के बिना इसको आप नहीं भर सकते हैं। वंशावली आपको भरना अनिवार्य है और जब आप भर लेते हैं जो प्लॉट का आपने यहाँ पे जिक्र किया है उसका, अगर आपके पास केवाला है तो केवाला का छाया प्रति संलग्न करना है, और अगर आपके पास खतियान है तो खतियान का छाया प्रति आपको संलग्न करना है, या आपके पास जो भी जमीन का कागज है जो आप डिटेल डाले हैं उसका छाया प्रति आपको संलग्न करके आपको लगा देना है। और अगर 2 भाई अलग अलग भर रहे हैं तो ये जो 9 एकड़ और 3 डिसमिल हम डाले हैं तो इसमें आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। आप जिस हिसाब से आप दोनों भाई में तालमेल बिठा के डिवाइड किए हैं उतना ही आप रकबा डिसमिल इसमें डालिएगा, ताकि आप जितना डालिएगा शेष जो बचेगा वो आपका भाई डालेगा। तो ये होता है तरीका। और अगर आपको 3.1 का भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। कई लोग जो हैं प्रपत्र 2 फॉर्म का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सही तरीके से फॉर्म कैसे भरा जाता है कि आपका फॉर्म जो है भर के सर्वे ऑफिस में जमा करने के बाद रिजेक्ट ना हो, वो तरीका हम आपको बिल्कुल सटीक और सही बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।